हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आए हैं फरवरी 2025 की करंट अफेयर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी हैं। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर शक्तिकांत दास होगा। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का छठा संस्करण आयोजित किया जाएगा? धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाएगा। भारत और जापान के बीच। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया है? 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। यह दुनिया भर के समाजों में निष्पक्षता, समानता और समावेशिता को बढ़ाने के लिए आवश्यकता पर बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? विवेक जोशी ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया? थीम है सबका विकास। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा? करेक्ट आंसर मुंबई में बनेगा। मुंबई, महाराष्ट्र में। अपतटीय हवाई अड्डा एक ऐसा हवाई अड्डा होता है जो समुद्र या किसी बड़े जल निकाय के ऊपर कृत्रिम द्वीपीय मौजूद प्राकृतिक द्वीपों पर बनाया जाता है। यह पारंपरिक स्थल हवाई अड्डा की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है, जैसे कि कम शहरी भीड़, कम ध्वनि प्रदूषण और अधिक एक आप सुरक्षा। वनडे में दूसरे सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर रोहित शर्मा। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड का खिताब जीता है? मोहन बागान सुपर जायंट इसका करेक्ट आंसर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं? सागर सिंह कलसी। प्राकृतिक
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक नियुक्त हुए हैं। फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है? करेक्ट आंसर बीजेपी पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता में लौटी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीती हैं। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2022-25 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया ने। किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? सुनीता विलियम्स। इनका नाम सुनीता विलियम्स है। सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया है। फरवरी 2025 में किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई? करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश। वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बना है? भारत बना है। मोबाइल निर्माता देश भारत बना है। फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा की गई कटौती के बाद नई रिपोर्ट दर क्या है? कटौती के बाद 6.25%। फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा की गई कटौती के बाद नई रिपोर्ट दर क्या है? कटौती के बाद 6.25%। केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओपन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? डीप ओपन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओपन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र यह पनडुब्बी के साथ समुद्र की गहराई का पता लगाना है। समुद्र की गहराई का पता लगाना है। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश कार्तिक। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।